हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 है प्रतिशतता, परसेंटेज। इस वीडियो में हम लोग परसेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग यदि सुने भी होंगे या फिर 6 क्लास से एबव क्लासेस के होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि परसेंटेज क्या होते हैं। लेकिन 6 क्लास में क्या होता है कि बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया गया होता है कि ये प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और हम लोग एक बेसिक चीज़ को समझेंगे। इसके लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग पढ़ना। चैप्टर नंबर 13 है प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। कक्षा में कुछ छात्र व छात्राएं आपस में चर्चा कर रहे थे। मैरी ने कहा, आज मैं घर से आ रही थी तो कपड़े की दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था छूट 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 10%। ये लिखा हुआ था। इसका क्या मतलब है? अरुण ने कहा, यदि 100 रुपये का कपड़ा खरीदें तो उस पर 10 रुपये की छूट मिलेगी। वह कपड़ा 90 रुपये में मिलेगा, ये बताया अरुण ने। मैरी, यदि 40 रुपये का कपड़ा खरीदें तो कितने की छूट मिलेगी? सलमा, 4 रुपये की छूट मिलेगी, अर्थात 36 रुपये देने पड़ेंगे। मैरी, परीक्षा की अंक सूची में भी तो प्राप्तांक के साथ प्रतिशत अंक लिखे जाते हैं। रमेश, प्रतिशत का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? सलमा, चलो मिलकर इसकी सूची बनाएं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि प्रतिशत क्यों यूज़ किया जाता है, क्या होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। सभी छात्र सूची बनाने में जुट गए। सोच विचार कर उन्होंने कुछ उदाहरण लिखे। फर्स्ट है, परीक्षा में अनिल को 93% अंक प्राप्त हुए। दूसरा है, पिछली वार्षिक परीक्षा में 87% छात्र एवं 76% छात्र उत्तीर्ण हुए। तीसरा, बैंक जमा राशि पर 5% वार्षिक ब्याज देता है। चौथा, व्यापार के क्षेत्र में लाभ तथा हानि को प्रतिशत में बताया जाता है। पांचवा, देश को 70% लोग गांव में रहते हैं। देश के 70% लोग किस में रहते हैं? गांव में रहते हैं। छठा है, ठंड के मौसम में बिकने वाले पंखों पर 15% की छूट। चलो हम भी समझें कि प्रतिशत क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इन छात्रों ने मिलकर इतने सारे स्थितियों का पता लगाया है जहाँ पर परसेंट दिखाया जाता है। अब परसेंट निकालते कैसे हैं और इनकी ज़रूरत क्यों होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत की आवश्यकता क्यों? वाई डू वी नीड परसेंटेज? एक परीक्षा में उमा को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए। विनय को 20 अंक में से 15 अंक प्राप्त हुए। क्या आप बता सकते हैं कि किसको ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हुए? दोनों के अंकों की तुलना के लिए दोनों के हर समान करने होंगे। अब दोनों के अंक की तुलना करना है, दोनों के हर को समान करना होगा। अर्थात उमा के प्राप्तांक 8/10 को हम 2 से गुणा किए तो 8×2/10×2, तो 8 दूनी 16 और 10 दूने 20 हुआ, इतना हुआ। तथा विनय के प्राप्तांक 15/20 हैं। अब क्योंकि दोनों भिन्नों के हर समान है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20 आ गया, हर दोनों समान है। अब इसमें से पता लगा सकते हैं किसको ज़्यादा अंक मिले। तो इसमें जिसको 10 में से 8 नंबर मिले, उमा को इसमें ज़्यादा अंक मिले क्योंकि 16 में से 20 इसका ज़्यादा है, 15/20 है, तो इसमें उमा को ज़्यादा अंक प्राप्त हुए थे। अब हम बता सकते हैं कि उमा के प्राप्तांक अधिक हैं, अर्थात जब भी तुलना करनी हो तो हमें कितने में से मिला है उसे बराबर करना होता है। कितने में से मिला है उसको क्या करना होता है? बराबर करना होता है। तो हमको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं। यदि दोनों के प्राप्तांक इस प्रकार बदले जाए कि हर 100 हो तो उमा के प्राप्तांक, अब देखो 10 से तुलना किया, फिर 20 से तुलना किया, अब इसको 100 से कर रहा है तुलना। 8/10 बराबर 8 × 10/10 × 10, तो
8 गुणे 10 80 हो जाएगा, 10 अट्ठे 80 और 10 दाम 100 ये हो जाएगा। क्योंकि 100 में 8 अंक बराबर हैं 100 में 80 अंक के, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उमा के प्राप्तांक 80% हैं। तो उमा के प्राप्तांक कितने परसेंट है? 80%। विनय के प्राप्तांक 15/20, 15 गुणे 5/20 गुणे 5। हमको ये देखना है कि हर में 100 कितने के साथ गुणा करने पर आ रहा है। तो यहाँ पर 10 के साथ 10 का गुणा किए तो 100, तो ऊपर भी हम 10 का गुणा किए, और यहाँ पर 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100, तो ऊपर भी 5 से किए। तो यहाँ पर जो विनय के प्राप्तांक है वो 75/100 यानी 75% आ रहा है। क्योंकि 20 में 15 अंक बराबर हैं 100 में 75 अंक के, इसलिए यह कहा जा सकता है कि विनय के प्राप्तांक 75% है। उमा के प्राप्तांक का प्रतिशत अधिक है। उमा के प्राप्तांक का प्रतिशत अधिक है क्योंकि उसे नंबर अधिक मिले हुए थे। अब आगे देखते हैं इधर। इस प्रकार ऊपर उदाहरणों में आपने देखा होगा कि प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा से है। प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रति सैकड़ा से है। यह आंकड़ों की तुलना करने में उपयोगी है। एक समान आधार जो हर परिस्थिति में तुलना के समान आ सके, यह आधार सामान्यतः 100 लिया जाता है। आधार हम सामान्यतः 100 लिया जाता है। और प्रतिशत का मतलब ये हो जाता है 100%, यानी कि 100 मतलब होता है 100। तो प्रतिशत में जहाँ पर भी प्रतिशत आएगा वहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि इसको 100 ही यहाँ पर लिखना है। जब प्राप्तांकों की तुलना 100 के आधार पर की जाती है तब उनके 100 में से प्राप्तांकों को प्रति सैकड़े कहते हैं। तो जितने प्राप्तांकों को इसमें 100 के साथ तुलना करते हैं तो वो प्रति सैकड़ा कहलाता है। अतः प्रतिशत में प्रति का अर्थ होता है प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा से है। प्रतिशत के लिए ये चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये चिन्ह का उपयोग आप अच्छे से देख लीजिए, प्रतिशत के लिए कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सैकड़ा। तो प्रति सैकड़ा से इनकी तुलना की जाती है। निम्नलिखित तालिका में प्राप्तांकों की तुलना करें कि किसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हम पता करेंगे कि किसके अंकों का प्रतिशत अधिक है। अब इस तालिका में हमको प्राप्तांकों को तुलना करना है। क्रमांक संख्या नाम गोलू, सलमा, जॉर्ज। पूर्णांक है 80, 100, 150। प्राप्तांक है 60, 90, 120। पूर्णांक और प्राप्तांक और पूर्णांक के रूप में लिखने पर प्राप्तांक को पहले लिखा गया है और पूर्णांक को बाद में। फिर यहाँ पर भी वैसे ही सेम। फिर प्राप्तांक प्रतिशत में, अब इसको प्रतिशत बोला है मतलब इसको हमको किससे गुणा भाग करना है? 100 से करना है। तो 100 में जो कटा और जो बचा उसको बचा दिए हैं। तो जैसे 101, 101 ये कटा। अब इसमें से इसको हम कटा सकते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 ये कटा। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये कटा। 30 बचा है ना यहाँ पर 30। फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा ये, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 15 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 पंचे 75 ये हो गया। अब इसको भी तो मतलब कितने परसेंट, गोलू का कितना परसेंट निकला? 75%। अब यहाँ पर भी ये 100 पूरे कट गए, मतलब पूरा ये 100 कट गया, कितना परसेंट आया? 90%। यहाँ पर भी 10 ये कटा, 10 ये कटा, ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 ये हुआ। 3 एकम 3, 3 चौके 12 ये 40 हुआ। तो 40 दूने 80, तो ये कितने परसेंट हो गए? 80% हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राप्तांक से प्रतिशत निकाला। तो इस प्रकार से हमको निकालना है, ठीक है। जितना आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे उतना हमको अच्छे समझ में आते जाएगा। क्रियाकलाप सलमा के प्राप्तांक का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसमें सलमा के प्राप्तांक का प्रतिशत सबसे अधिक है। सोचिए कि यदि हम अन्य किसी तरीके से तुलना करना चाहें तो क्या वह इतना आसान होगा? क्रियाकलाप नंबर 1, नीचे दी गई तालिका को भरिए तथा देखकर बताइए कि किस विद्यालय का परीक्षा फल ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए भी आप प्रतिशत निकालेंगे। अब आगे साइड के आप उसको तालिका को हम लोग सॉल्व करेंगे। विद्यालय का नाम, कक्षा
छठवीं में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या आ और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बा। 100 में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ बटे बा गुणे 100 और प्रतिशत परीक्षा फल। अब इसमें ये हाई स्कूलों के नाम दिए गए हैं, स्कूलों के नाम, वहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं उन स्कूलों में, और वहाँ पर कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं ये, और उनमें कितने परसेंट उस स्कूल की रिजल्ट आया है उसको यहाँ पर हमको बताना है। जैसे पहला है शासकीय हाई स्कूल जगदलपुर में 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 450 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये क्या हो जाएगा, आ बटे बा गुणे 100। इसमें हम इसको परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट इस स्कूल के बच्चे पास हुए हैं। तो इसमें से 450 बटे कुल मतलब कि जितना कुल है 500 गुणे 100, हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 लिखेंगे। ये 2 0 कटा, ये 2 0, ठीक है। कितना बचा, 5 कम 5, 5 निया 45, ये बच गया 90। तो कितने शासकीय हाई स्कूल जगदलपुर में 90% रिजल्ट आया है। फिर शासकीय हाई स्कूल रायपुर में 300 बच्चे हैं कुल और पास हुए हैं 195 बच्चे। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 195 बटे 300 लिखेंगे, इसमें हमको परसेंट निकालना है तो 100 लिखेंगे। 2 0 ये कट गया, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 सत्ते ज़्यादा हो जाता है तो 3 छंग 18 हो जाएगा ये, और 3 पंचे 15। यहाँ पर कितना आया, 65, यानी कि ये शासकीय हाई स्कूल रायपुर में 65% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उस स्कूल के रिजल्ट क्या है, 65% है। फिर शासकीय हाई स्कूल सरगुजा में कुल बच्चे 200 हैं, उत्तीर्ण कितने हुए 140, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 140 बटे 200 गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको भी कटा देंगे, ये 2 सत्ते 14, ये 70। तो ये शासकीय हाई स्कूल सरगुजा में 70% रिजल्ट आया हुआ है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे करके परसेंट निकालना है। आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे समझ में आते जाएगा। फिर इधर है, उपरोक्त क्रियाकलाप से यह स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक परिस्थितियों के बीच तुलना प्रतिशत की सहायता से बड़ी आसानी से की जा सकती है। यदि प्रतिशत 100 के आधार से तुलना है तो क्या कभी प्रतिशत में मान 100% से अधिक हो सकता है। आइए देखें। अब हम तो अभी तक क्या देख रहे हैं कि 100% प्रतिशत का मान है, क्या इससे भी अधिक हो सकता है, मतलब 100 की जगह क्या और अधिक परसेंटेज हो सकते हैं क्या। अभी तो हम लोग 100 के अंदर तक ही परसेंट निकाल रहे हैं। उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग समझेंगे। सब्जी बाजार में 300 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। तो बताइए कि आलू की खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी। चूँकि पहले दिन 300 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई, दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। इस प्रकार आलू की खरीदी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, पहले दिन 300 और दूसरे दिन 700 हो गया तो बढ़ोतरी हुई ना। तो 750 किलोग्राम में 300 किलोग्राम को घटा देंगे तो 450 किलोग्राम आलू की बिक्री में वृद्धि हुई है। अब इसमें ये बताना है कि कितने परसेंट बिक्री हुई है। तो अब 300 किलोग्राम की खरीदी में 450 किलोग्राम में बढ़ोतरी हुई। 1 किलोग्राम में 450 बटे 300 किलोग्राम आलू की खरीदी में बढ़ोतरी हुई, अतः आलू की खरीदी में बढ़ा हुआ प्रतिशत होगा। तो हमको क्या करना होगा, 450 ये इतना बढ़ी हुई है और पहले दिन कितना था 300, तो एक दिन में हुई, तो एक दिन में हुई के लिए हम 300 का प्रयोग, क्योंकि पहले दिन में 300 हुआ था। तो 450 गुणे 100 बटे 300। अब इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 150, 3 पंचे 15, 150। क्या आप अपने दैनिक जीवन के ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ पहला प्रतिशत 100% से कम, दूसरा बराबर और तीसरा 100% से अधिक उपयोग में लाया जाता है।
5 5 उदाहरण सोचे वह दोस्तों को बताए। इस प्रकार से आपको उदाहरण सोचना है और बताना है। तो खैर आप सोचते रहिएगा। यहाँ पर आप ये सीख लीजिए कि परसेंट निकाला कैसे जाता है। 100% से भी अधिक परसेंट निकाला जा सकता है। अब क्रियाकलाप नंबर 2 में क्रियाकलाप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब क्रियाकलाप नंबर 2 में नेक्स्ट चीजें देखेंगे। क्रियाकलाप नंबर 2, निम्नलिखित चित्र के कितने प्रतिशत भाग को छायांकित किया गया है तथा छायांकित भाग का भिन्नात्मक मान क्या है, नीचे दिए रिक्त स्थान में लिखिए। अब इसमें जो ये चित्र दिया गया है इसको हमें बताना है कि परसेंट कितने परसेंट ये चित्र रंगे हुए हैं और कितने परसेंट नहीं रंगे हुए, उसको हमें भिन्नात्मक तरीके से बताना है। ये बताया गया है। जैसे कि ये फर्स्ट चित्र है, इसमें कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 खाने हैं। इसमें 5 खाने रंगे हुए हैं और 5 खाने बिना रंग के हैं। तो क्या करना है, जितने रंगे हैं उसकी नंबर हमको पहले लिखना है और कुल की नंबर, कुल कितने डिब्बे हैं उसकी नंबर नीचे में लिखना है। जो कटेगा उसको कटा देंगे, जो बचेगा उसको बचे रहने देंगे। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 हुआ, 1/2 ये हुआ। अब इसको हमको यदि परसेंट बताना है तो कैसे करके बताएंगे, 50%, आधा आधा 50-50 को 50% बोलते हैं। तो ये 5/10 गुणे 100 हुआ होगा ये। अब इसको कटाएंगे हम ऐसे करके, तो ये कि 0 कटा, बचा 10 और 5, तो 10 पंचे 50। तो कितने परसेंट ये चित्र रंगा हुआ है, 50%। ऐसे ही इस चित्र को देखते हैं हम। दूसरा है 1 2 3 4 खाने हैं टोटल, रंगे कितने हैं, 1 2 3, 3 खाने रंगे हुए हैं। तो हमें कितना रंगा है उसको पहले लिखना है। कुल कितना है, 4 है। हमको परसेंट निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 100। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये कितना बचा, 25 बचा। 25 का गुणा हम 3 से करेंगे, 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75। तो ये रंग कितने परसेंट रंगा हुआ है, 75% रंगा हुआ है। अब तीसरा चित्र है, पूरा पूरा ये रंगा हुआ है। देखिए 4 है, डिब्बे खाने 4 है, पूरा पूरा रंगा हुआ है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4/4 इज इंटू 100 कर देंगे इसको। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 और 25 चौके 100 होता है। 2500 के 100 होता है। तो मतलब कि ये चित्र पूरा 100% रंगा हुआ है। ये तो चित्र से ही पता चल रहा है, ठीक है, चित्र से ही पता चल गया। चौथा चित्र है, ये देखिए चौथा चित्र भी क्या है, 4 है। 4 पूरे टोटल खाने हैं, रंगा 1 है। तो 1/4 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 100। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25 हुआ। तो ये 25 से कम 25 कितना हो जाएगा, ये 25% ये चित्र रंगा हुआ है। ये चित्र कितने परसेंट रंगा हुआ है, 25% रंगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने परसेंट रंगा हुआ है, 25%। अब हम इस चित्र को देखते हैं। अब इसके खाने को गिनना पड़ेगा, कितना कितना खाना है। आई थिंक पूरे 100 खाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 है। मतलब ये कितने खाने हैं, पूरे 100 खाने हैं। और 100 खाने में सिर्फ 1 डिब्बा रंगा हुआ है। क्या करेंगे, इसको हम 1/100 लिखेंगे और गुणे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 100 लिखेंगे और इसको कटा देंगे। तो ये कितने परसेंट रंगा हुआ है, केवल 1%। कितने परसेंट रंगा हुआ है, ये 1% रंगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाली, ये आधा है, पूरा आधा रंगा हुआ है, आधा नहीं। तो 1/2 खाने हैं, 1/2 गुणे 100 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितने हो जाएंगे, ये 50%। तो ये आधा रंगा है मतलब 50%। अब इसमें भी खानों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 खाने हैं। रंगा कितना है, 11 है। तो 11 बटे यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे
100 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10 हो गया, 50 बचा। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 25 हो गया। अब 25 और इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और इसको गुणा करेंगे तो 11 गुणे 25 हो जाएगा। 25 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 ये हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये हो गया, हुआ 5 7 2, इतना बचा। अब इतना में क्या करेंगे, हम इस 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 3 से 3 या 27 हो जाएगा, 3 या 27 पूरा कटा, 5 उतरा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2। तो यहाँ पर करें 3 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर ये 3 छंग 18 हो जाएगा। मतलब बराबर कितना बचा यहाँ पर, 91.66%। यहाँ पर ये कितना रंगा हुआ है, 91.66% ये चित्र रंगा हुआ है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको चित्रों के माध्यम से प्रतिशत निकालना, जो नॉर्मल तरीके से परसेंट निकालते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक चित्र और बचा है, बट ये भी एकदम सरल है, चूंकि आधा रंगा हुआ, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2 गुणे 100 बोल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना परसेंट, 50% ये रंगा हुआ है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको चित्रों के माध्यम से अच्छे समझ में आ गया होगा। आपने ऊपर बने चित्रों में प्रत्येक छायांकित भाग को प्रतिशत एवं भिन्न में बदलकर देखा है। क्या प्रतिशत भिन्न का बदला हुआ एक रूप है? आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हल करते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो भिन्न बनाया है, आई मीन परसेंट निकाले हैं, उनमें क्या हो रहा है कि हम भिन्न वाली संख्या भी लिख रहे हैं और परसेंट बाद में निकाल रहे हैं। तो ये पूछा है, तो कि प्रतिशत क्या भिन्न का भी एक रूप है, मतलब भिन्न में भी इसको बनाया जा सकता है? तो यस, बनाया जा सकता है। उसका भी अब इधर एक और उदाहरण दिया गया है, जिसको हम बनाते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3, आपने पूर्व में सीखा है कि किसी भिन्न का हर यदि 100 हो तो वह भिन्न अंश के प्रतिशत के बराबर होता है। निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। आपने पूर्व में सीखा है कि किसी भिन्न का हर यदि 100 हो, किसी भिन्न का हर मतलब कि बटे में यदि 100 हो तो वह भिन्न अंश के प्रतिशत के बराबर होता है। तो वह भिन्न किसके प्रतिशत के बराबर होता है, अंश के प्रतिशत के बराबर होता है। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है इस तालिका में। भिन्न 1/1, 1/2, 1/4, 3/4, 1/10 और 1/100 ये दिया हो। भिन्न 100 गुणे 100, तो 1 में हमको 100 का गुणा करना है, 1/1 में 100 का गुणा करना है। ठीक है, 1/100 के गुणा के रूप में, तो 1/100 के गुणा के लिए तो 1/100, 1/100 गुणे 100 है ना। अब प्रतिशत, यहाँ पर आप प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, तो ये प्रतिशत इतना निकला है, 100 निकला हुआ है ये प्रतिशत। ठीक है, 100 ये प्रतिशत निकला हुआ है, 1%। ठीक है, फिर 1/2, 1/2 गुणे 100/100, तो ये यहाँ फिर 50 आ जाएगा। फिर ये कैसे करके आएगा, यहीं से 1/100 हम यहाँ से कटाएगा पिटाएगा शायद, तो 1/, कितना बचेगा यहाँ पर 50। तो हमने 1/100 के गुणा किया हुआ है ना, 1/100 में 50 कर देंगे, इसमें 100% आया, इसमें 50% से करेंगे। ठीक है, 50% कर दिए, इसको कटाना पिटाना नहीं है, सिर्फ हमको लिखना बस है। अब जैसे ये 1/, कितना हो जाएगा 4, फिर गुणे 100/100 इतना होगा। उसके बाद फिर इसमें क्या करेंगे, 1/100 में आप 50 में 25 कम किया, 50 में 50 कम किया, 100 में 50 कम किया, तो कितना बचा, 50 बचा। 50 में कितना कम करेंगे, 25 कम करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 25%। ये वाली यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, क्योंकि ये
दिया ही ऐसा है और मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, पर इस तालिका को मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। तो इनफैक्ट यदि आप क्लास 6 के बच्चे होंगे तो इस तालिका को भर लीजिएगा और अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा कि कैसे और इसको करना है करके। ये किए हम लोग, ठीक है। फिर 1/, यहाँ 1/100 नहीं आएगा शायद, 1/4 आएगा। चार से गया तो 50, 25 और ये 3/, तो यहाँ पर आएगा 3/4 गुणे 75 आ जाएगा। फिर 1/10 गुणे 100 गुणे 100 1/10 गुणे 10, इतना हुआ तो 10% गया। फिर 1/100 गुणे 100 गुणे 100, तो 1/100 गुणे 1 बराबर 1%। ये मैंने इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे भी ज़्यादा ये वाला टेबल समझ में नहीं आया है। खैर यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो हो जाएगा तो ठीक है, बना लीजिएगा इसको। खैर इसमें ध्यान नहीं देते हैं, अगर ये नहीं बन रहा है तो आगे वाला हम देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे आगे वाला। इसको आप चाहें तो भर सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 4, नीचे कुछ प्रतिशत को भिन्नों में बदला गया है, शेष की पूर्ति कीजिए। नीचे कुछ प्रतिशत दिए गए हैं, उनको भिन्नों में बदला है, शेष को हमको बनाना है। 100% है, 100 गुणे 1/100 है, ठीक है। इसको और इसको कटे तो इतना में आया था, 1/1 बचा। फिर 50 से कम 50, 50 दूनी 100 तो 1/2 बचा। अब इसको क्या करेंगे, 25 है, 1/100 करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। फिर ये 75 गुणे 1/100 है, ये कैसे करके कटेगा, कैसे करके कटेगा ये, 15 का 15, 15 पंचे 75, और नहीं 15 से नहीं, 5 से हम कटाते हैं इसको, 15 ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 17 बचा ये। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये 17 कम 17, सॉरी यहाँ पर ऐसे होगा 75/100, यानी कि 75 गुणे 1/100 में हम इसको कटाएंगे। पहले हम 5 से कटा रहे हैं, 5 दूनी 10 तो 20 बचा यहाँ पर, ठीक है। फिर 5 कम 5 और 5 25 आया। फिर ये किससे कटेगा, 5 दिया 15 और 5 चौके 20, कितना बचा यहाँ पर, 3/4 बचा, ठीक है। नेक्स्ट है 10% गुणे 1/100, ये हुआ, ये और ये कट गया, कट गया, ये कितना बचेगा, इतना तो कटा ना, 100, 10 तो 10 दहम 100 हो जाता है। ये की कटा, ये कटा, 10 बचा, 1/10, 1/10 ही तो बचा है यहाँ पर, 1/10 इतना बचा। उसके बाद 1% गुणे 1/100, 1 कम 1, 100 हो जाएगा, तो ये 1/100 हो गया, ठीक है। 1/100 हो गया। तो आई होप ये वाला तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये अच्छे से बना हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों के लिए यदि विद्यार्थी 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधे 1/2 गुणे 100 करता है तो मूल नियम समझाते हुए उसे वैसा करने दें, ठीक है। ऐसे करके अगर आप करते हो तो ठीक है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपने देखा कि 100% का भिन्न रूप 1/1 है। 100% का भिन्न रूप क्या है, आप तालिका में देखिए 1/1 है, क्योंकि 100 में 100 कटा तो 1/1 बचा ना।
इस प्रकार 50% का भिन्न 1/2 है, अतः प्रतिशत भिन्न का ही रूप है। प्रतिशत क्या है? भिन्न का रूप। हमने अभी तालिका में क्या सीखा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा? प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा हुआ। पहले वाले तालिका में क्या सीखे थे? भिन्न को प्रतिशत में बदले थे और ये प्रतिशत को भिन्न में बदले हुए। अच्छा, शुरू में मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था पहला तालिका कैसे बनाना है, लेकिन पहले तालिका को हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला है और ये वाली तालिका को हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला है। अब इधर के कुछ उदाहरण के सवाल को हम लोग देखते हैं। चूँकि ये बना बुनाया है तो मैं आपको बना उना के दोबारा नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी कैसे बना है। एक साल में 26 जनवरी के दिन कुल 200 लड्डू लाए गए। उनमें से 90% लड्डू छात्रों में बांट दिए गए। बचे हुए लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार कुल लड्डू की संख्या कितनी थी? 200। बांटे गए लड्डुओं की संख्या कितनी है? 200 का 90%, मतलब 90% लड्डू बंट चुके थे। हमको एग्जैक्ट अंक पता नहीं है कि कितने लड्डू बटे थे, लेकिन हमको इतना पता है कि 90% लड्डू बटे गए थे। तो 200 गुणे 90/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट निकालेंगे तो कितना बचेगा ये देखेंगे। पहले ये 2 0 कटा, ये 2 0, ठीक है। 2 या 18, तो कितना बचेगा यहाँ पर? बांटे गए लड्डू की संख्या 180, मतलब 200 में से 180 लड्डू। शेष लड्डू कितने बचे? तो 200 में से 180 को घटा दो तो कितने लड्डू बचे 20 लड्डू बचे। मतलब कि 90% ख़त्म लड्डू, कितने लड्डू बचे? ओनली 10% लड्डू बचे, यानी कि 20 लड्डू बचे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन एकदम इजी था, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे साइड देखते हैं उदाहरण को। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें 60% महिलाएं, 25% पुरुष और शेष बच्चे हैं। मतलब महिलाओं की संख्या पता नहीं है, लेकिन परसेंट पता है कि 60% है, पुरुष 25% और शेष बच्चे हैं। जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर ज्ञात करना है कि 10,000 में से कितनी महिलाएं हैं और 10,000 में से कितने पुरुष हैं। गांव की जनसंख्या कुल कितनी है? 10,000। चूँकि 60% महिलाएं हैं, अर्थात 10,000 का 60% महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या 10,000 गुणे 60/100। अब इसमें क्या निकालना है हमको? ये 2 0 ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर? 60 और 100 बचा, तो 6 कम 6 हुआ और ये 3 0 को लगा दिए तो कितना है? तो 60% महिलाओं की संख्या कितनी है? 6,000 महिलाएं हैं। ठीक है, अतः महिलाओं की संख्या 6,000 है। चूँकि पुरुष 25% पुरुष हैं, अर्थात 10,000 का 25%, तो पुरुषों की संख्या तो वही 10,000 में 25% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये इतना और इतना कटा, 25 से कम 25 और 2 0 लगा दिए तो 2,500। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 2,500 है। अतः पुरुषों की संख्या 2,500। बच्चों की संख्या अब इसमें ज्ञात करनी है, तो क्या करना होगा हमको? कुल जनसंख्या माइनस क्या करेंगे? 6,000 महिला और 2,500 पुरुष को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, जोड़ेंगे तो इसमें देखिए ये जोड़ा हुआ है, जोड़ेंगे कितना आएगा? 8,550 महिला और पुरुष की कुल जनसंख्या। और फिर यहाँ पर कुल टोटल, अब टोटल में से महिला और पुरुष की जनसंख्या घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1500 बचा, तो यही क्या है? शेष बच्चों की संख्या है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो बार देख करके अच्छे समझ लीजिए कैसे करके इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर है। श्यामू ने एक दुकान से 50 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। दुकानदार ने उसे 20% की छूट दी, तो श्यामू को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? उसने 50 रुपए की पुस्तक खरीदी और उसको छूट कितना मिला? 20%। तो उसको कितने रुपए देने पड़े होंगे? 100 रुपये में से 20 रुपए की छूट, तो 1 रुपये में, अब 100 रुपये क्यों बोला है? क्योंकि परसेंट बोला है, परसेंट 100 से होता है। क्योंकि 1 रुपये में 20/100 रुपये की छूट देता है। ठीक है, तो 50 रुपये में
50 गुणे 20/100 इतना करेगा। तो इसको हमको कटाना है, तो 1 कटा, 5 दूनी 10 रुपये की छूट देगा। कितने रुपए की देगा? 10 रुपये की छूट। मतलब कि वो 50 रुपये दिया, पुस्तक खरीदा 50 रुपये का, तो 10 रुपये की छूट, यानी कि उसको 40 रुपये की पुस्तक पढ़ेंगे। श्यामू को 50 माइनस 10 बराबर 40 रुपये दुकानदार को देने होंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां है पहला, 650 रुपये का 50% ज्ञात कीजिए और 750 किलोग्राम का 5% ज्ञात कीजिए। 650 रुपये का 50% एकदम इजी है, सिंपल है। हम लोगों ने शुरू से ऐसे ही परसेंटेज निकालते आए हैं। तो 650 गुणे 50% का, और ये प्रतिशत का यहाँ नीचे आ जाएगा 100। अब इसको काटे, इसको और इसको काटे, 65 बचा और 5 55 25 की 5 हासिल है 2 5 का 30 2 32, तो 325 रुपये कितने हुए? 300। 650 रुपये का 50% कितना होगा? 50% 325 रुपये, मतलब 650 का आधा। ठीक है, 750 किलोग्राम का 5% हमको निकालना। 750 गुणे 5 और परसेंट है तो 100 कर दिए। अब इसको कटाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 इतना हुआ। अब 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 37.5 किलोग्राम ये हो गया। ये भी बहुत इजी था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट उदाहरण के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है 6वां नंबर, धवल को वार्षिक परीक्षा में 500 में से 450 अंक मिले तथा यश को 900 में से 675 मिले। दोनों में किसका परीक्षा फल अच्छा है? अब इसको भी हम लोग करेंगे। पहले प्रश्न अनुसार धवल को 500 में से 450 अंक प्राप्त हुए। चूँकि 500 में प्राप्तांक 450 है तो 1 में प्राप्तांक 450/500 और 100 में प्राप्तांक 450/500 गुणे 100/1। अब इसमें हम कटाएंगे तो ये 2 0 और ये 5 एकम 5, 5 निया 45, कितना बचा? 90। तो 90% प्राप्तांक कितने हैं? 90%। दूसरा, यश को 900 में से 675 अंक प्राप्त होते हैं। तो चूँकि 900 में प्राप्तांक 675 है तो 1 में प्राप्तांक 675 बटे, यहाँ पर कैसा नियम आ रहा है? एक ही नियम जैसा आ रहा है। पहले कुल का है, पहले हमको फिर 1 का ज्ञात करना होता है, फिर वांछित मूल्यों का ज्ञात करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ 675/900। तो 100 में प्राप्त अंक है 675/900 दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ये 900 होना चाहिए ना, गुणे 100 हुआ। ये और ये कटा, ठीक है, यहाँ बचा कितना? 9 बचा। ठीक है, यहाँ बस 7 लिखा हुआ, शायद मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। 9 बचा। अब इसको क्या करना है? हमको भाग देना है। तो कैसे? यहाँ पर हम लोग भाग दे देते हैं। 9 एकम 9, 9 8 72 ज़्यादा हो जाता है, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 हुआ। ये 63 और 7 में से 3 गया 4 और ये 9 पंचे 45 हुआ। तो देखिए 9 पंचे 45, देखो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग था ना। ठीक है, तो कितना हुआ? 75%। तो यश को कितने परसेंट प्राप्त हुए? 75%। उपरोक्त हल से स्पष्ट है कि धवल का परीक्षा फल यश से बेहतर है। धवल का परीक्षा फल किससे बेहतर है? यश से। प्रश्नों को नई विधि या अन्य विधि से भी हल करने का प्रयास करें। अपनी विधि पर अपने साथियों व शिक्षक महोदय से चर्चा करें। आई होप फ्रेंड्स आपको ये उदाहरण की और जितने भी क्रियाकलाप थी उनमें आपको प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, विधि समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी छत्तीसगढ़ के सिलेबस से रिलेटेड विद्यार्थी है वो अपने कॉपी में इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत अच्छे से लिखते जाए, मतलब कॉपी कंप्लीट करते जाए, नोट्स बनाते जाए। ठीक है, शायद सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर इन सब में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता कि हर एक क्वेश्चन को बताया जाए, फिर हर एक का आंसर लिखाया जाए। लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से आप ये कर सकते हैं और आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।